जो है शिकंजा कसा जाएगा, कार्रवाई उन पर भी होगी, गाज उन पर भी गिरेगी। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, देखिए ये एक बड़ा नेटवर्क जिसका खुलासा हुआ है और लंबे समय से चल रहा था, क्योंकि पूरा 1 साल हो चुका है। 2023 में बात अगर की जाए तो 2000 के नोट जो हैं वो बंद हो गए थे। उसके बाद से इन महिलाओं को उपयोग में लाकर महज 200 रुपये का कमीशन का लालच देकर डेली लाइन में खड़ा किया जाता था और ये महिलाएं नोट बदलवाती थी। कितने रुपए के नोट अभी तक बदलवाए गए होंगे, क्या कीमत रही होगी, और इसी के साथ अगर बात कर ली जाए कब से ये पूरा जो नेटवर्क है काम कर रहा था और क्या पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कस लिया गया है, इन तीनों ही सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर यही है और इंडिया न्यूज ने इस पर एक बड़ा खुलासा किया है कि मध्य प्रदेश में यानी कि राजधानी भोपाल में एक बड़ा रैकेट चल रहा है जो 2000 रुपए के नोटों को बदलवाने का काम कर रहा है। अभी भी जिस तरीके से देखा गया कि आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 19 मई 2023 को ऐलान किया था कि 2000 नोटों का चलन बंद होगा, उसके बाद 30 सितंबर 2023 तक आप नज़दीकी बैंक में जाके बदलवा सकेंगे। लेकिन आरबीआई ने चुनिंदा शाखाओं में इस नोट बंद करने की प्रक्रिया को जारी रखा था, जहां पर एक आधार कार्ड ले जाकर आप नोट बदलवा सकते हैं। भोपाल में आरबीआई दफ्तर के पीछे जो बसी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, राजीव नगर इलाका है, वहां पर एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, बड़ा रैकेट काम कर रहा है कि प्रतिदिन लगभग 150 से 200 महिलाएं वहां पर पहुंचती हैं और 10 नोट उनको दिए जाते हैं, यानी कि 20,000 रुपए के नोट उन महिलाओं को दिए जाते हैं, जिसके एवज में 150 से 200 रुपए उन महिलाओं को कमीशन दिया जाता है। ये महिलाएं अनपढ़ होती हैं और महिलाएं जाती है और लाइन में लगती हैं और वहां पर नोट चेंज कराने का पूरा काम करती हैं। इंडिया न्यूज की टीम को जिस बात की जानकारी मिली और कवरेज करने के लिए पहुंचे, वहां पर आरबीआई के तमाम अफसरों ने रोकने की कोशिश की और कवरेज करने से हमें रोका और हमारे कई वीडियो फुटेज को भी डिलीट कर दिया, जिसमें महिलाओं ने माना है कि उनके लिए कई बड़े दलाल प्रतिदिन 10 नोट सुबह 7 बजे से 9 बजे तक उनकी कॉलोनी में जाते हैं, उन्हें नोट देते हैं। 10 नोट के एवज में उनके लिए 200 रुपए का कमीशन मिलता है, जिसके बाद महिलाएं अपना आधार कार्ड और वो फॉर्म भरकर लाती हैं और आरबीआई के दफ्तर में लाइन लगाती हैं और वहां पर जाके नोट को एक्सचेंज करती हैं। 20,000 के नोट के एवज में आरबीआई उन्हें 2-2 रुपए के कलदार 5,000 रुपए के देता है और 15,000 रुपए के 500 के नोट देता है, यानी कि 20,000 नोट को लेकर महिलाएं शाम को जाती हैं। फिर वहां पर एक वाहन आते हैं जो बड़े दलालों के वाहन रहते हैं, उनको ये महिला सौंपती हैं, जिसके एवज में उनके लिए कमीशन मिलता है। तो बड़ा खेल चल रहा है, 200 महिलाएं प्रतिदिन पहुंच रही, यानी कि कल्पना कीजिए लगभग 35 से 40 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, यानी कि 2 नंबर का जो पैसा आता है, ब्लैक का जो पैसा है 2000 का नोट, उसको महिला एक्सचेंज कराती हैं, उसके एवज में उन्हें 500 के नोट मिल जाते हैं, जिसके चलते दलाल सक्रिय है। अब अंदाजा लगाइए कि एक महिला से जब हमने बातचीत की, उस महिला ने बताया कि 15 दिन से प्रतिदिन वो महिला 10 नोट लेकर जा रही है, यानी कि 15 गुणा 10 अगर कीजिए तो 150 नोट उस महिला ने बदले। 150 यानी कि 3 लाख रुपए की राशि उसने 15 दिन में बदलवाई। उस महिला की सालाना आय भी इतनी नहीं है, महज 7 से 8,000 या 10,000 रुपए में मजदूरी करने वाली महिला, 200 से 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी करने वाली महिला के पास 3 लाख रुपए के 2,000 के नोट कहां से आए, बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं आरबीआई की संलिप्तता इसलिए मानी जा रही है कि आरबीआई, पुलिस और इंटेलिजेंस, ये तीनों विभाग कहीं ना कहीं मिले हुए माने जा रहे हैं, क्योंकि आरबीआई के पास सुरक्षा व्यवस्था होती है और वहां पर 360 डिग्री के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। उसके मॉनिटरिंग होने के बावजूद भी महिला प्रतिदिन चेंज कराने का काम कर रही हैं। चेंज कराने की प्रक्रिया आपको एक बार विस्तार से समझाता हूँ। वहां पर जाएंगे, आरबीआई दफ्तर के बाहर पहले लाइन लगेगी, लाइन के बाद टोकन मिलेगा, टोकन के बाद अंदर जाके चेकिंग होगी और चेकिंग के बाद अंदर फॉर्म आपको भरना होगा, फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद आपको वहां पर फॉर्म जमा करना होगा। तो जमा करने के बाद आपके जो नोट बदलने की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन महिला अनपढ़ है, महिला को अंगूठा लगाना आता है, फॉर्म भरना तो आता नहीं है। लेकिन आरबीआई के ऑफिस के दफ्तर के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आरबीआई के अफसर महिलाओं का फॉर्म भराएं। वहां पर कुछ पढ़ी लिखी महिला जो दलाल होती हैं वो भी सक्रिय हैं, वो इन महिलाओं को फॉर्म भरने का काम करती हैं, जिसके एवज में उन्हें और ज़्यादा कमीशन मिलता है। शाम को गाड़ी आती है, उन गाड़ी के माध्यम से पूरा जो नेक्सस चल रहा है, पूरा रैकेट जहां से संचालित हो रहा है, उनके पास से पूरा 2 नंबर का जो पैसा है वो 1 नंबर में होकर कन्वर्ट होकर वहां पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम अफसर, आरबीआई के जो जवाबदेही अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं। नोट चेंज करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें माना जाता है कि चलो अगर हमारे पास नोट हैं तो हम एक्सचेंज करा लेते हैं, लेकिन
क्या इसका डाटा नहीं एंट्री हो रहा कि एक महिला ने एक महीने में एक आधार कार्ड नंबर पे कितने जो है नंबर ऑफ नोट्स चेंज उसने किए हैं। यानी कि अगर इसका पूरा रैकेट का देखा जाए तो महिला की कुल सालाना आय भी उतनी नहीं है, उससे ज्यादा का वो नोट चेंज कर रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ी, महिला, मजदूरी और मजबूरी, यानी कि झुग्गी झोंपड़ियों में इतने नोट भारी तादाद में कहां से आ रहे हैं कि नोट खत्म ही नहीं हो रहा है। आरबीआई के तमाम अफसरों को भी ये पता है कि महिलाएं प्रतिदिन नोट चेंज कराने के लिए आती हैं, उसके बावजूद भी सचेत के तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। तो तमाम ऐसे सवाल हैं। तो कहीं ना कहीं संलिप्तता मानी जा रही है कि बड़ा संलिप्तता है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश का, भोपाल का बड़ा खनन का कारोबारी है और एक बड़ा राजनेता भी वो रहा है, जिसके चलते जिसकी सह पर एक पूरा 2 नंबर का खेल 1 नंबर में हो रहा है। क्योंकि आरबीआई ने 2024 जुलाई में एक सर्कुलर भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 98% नोट जब से बंद किए गए हैं, नोट वापस आ गए, लेकिन 2% नोट जिनकी कीमत 5000 करोड़ से ज्यादा है वो आज भी बाजारों में मौजूद हैं। तो इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार वो नोट हैं तो किन लोगों के पास मौजूद हैं, कौन सा वो नेक्सस काम कर रहा है, भोपाल में नोट कहां से आ रहे हैं, महिलाओं के पास नोट कहां से पहुंच रहे हैं। इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए। अगर ये जांच होगी तो एक बड़ा खुलासा होगा। कहीं ना कहीं टेररिस्ट फंडिंग या विदेशी फंडिंग से जुड़ा भी इस मामले को देखा जा रहा है। बिल्कुल चेतन, और बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन इस पर होना जरूरी है, क्योंकि आरबीआई के कुछ लोग भी इसमें शामिल है। बड़ी बात यह है। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह जो आपने बताई कि यहाँ पर जब कवरेज करने के लिए टीम पहुंची, इंडिया न्यूज की मीडिया की टीम जब पहुंची, तो वहां पर उनके भी वीडियोज को डिलीट करवा दिया गया, कवरेज के लिए मना किया गया, रोका गया, क्योंकि ये अधिकार है और ऐसे में इस अधिकार से रोका जाना, तो इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जिस तरीके से इन महिलाओं को यहाँ पर इस काम के लिए लेकर आया गया और इन महिलाओं को जानकारी नहीं है, उन्हें तो अपने महिलाओं को काम चाहिए और अपनी रोजी रोटी के लिए उन्हें पैसे कमाने हैं, तो ऐसे में वो रकम उनको ऑफर की जा रही थी, डेली के 150 से 200 रुपए दिए जा रहे थे, जिससे उनका घर चलता है। तो जाहिर सी बात है वो महिलाएं भी इस लालच में काम करेंगी, उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। कितनी महिलाएं इसमें शामिल थी, कई सवाल उठते हैं। और क्या अभी तक इस पे कार्रवाई जो है आरबीआई के उन लोगों पर की गई जो इसमें शामिल थे? पिंकी, मैं आपको 2 चीजें यहाँ पर समझाना का चाहूंगा, महिला, मजबूरी और मजदूरी। क्योंकि महिला एक ऐसा वर्ग होता है कि जो दबाव में, क्योंकि कम पढ़ा लिखा है तो दबाव में डराते हैं, धमकाते हैं, तो वो सारी चीजें उन पर कर लेते हैं। लेकिन अगर वो पुरुष को पैसे देंगे तो वो हो सकता है कि नशे में, दारू में या अन्य प्रकार के जो नशे हैं उसमें वो खर्च कर दे। तो ऐसे में दलाल महिलाओं को टारगेट अपना बना रहे हैं। पहली चीज, इंडिया न्यूज की टीम जब इस बात की जानकारी मिली और हम कवरेज करने पहुंचे तो आरबीआई दफ्तर के बाहर हमने महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं से बातचीत करने के बाद हम दफ्तर के बाहर की वो भीड़ दिखा रहे थे, तो उन अधिकारियों ने हमें जो सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं उन्होंने तमाम नियमों का हवाला दिया कि आरबीआई की गाइडलाइन है कि सुरक्षा दृष्टि के देखते हुए आप इसको कवरेज नहीं कर सकते। हमने गाइडलाइन का हवाला देते हुए बताया कि हम आपका दफ्तर कवरेज नहीं कर रहे, लेकिन महिलाओं की भीड़ दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा खेल चल रहा है, रैकेट चल रहा है, जो आप लोग तो कार्रवाई कर नहीं रहे, इसलिए हम जनता तक इस बात को पहुंचा रहे हैं। तीसरी चीज, मुझे मारा गया, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट पर भी हाथ उठाया, कैमरा हमारा फोड़ने की कोशिश की गई, माइक आईडी को तोड़ने की कोशिश की गई और हम पर बार बार एक बात कहा गया कि आप उल्लंघन कर रहे हैं, हम आपको पुलिस के हवाले करेंगे, आप अंदर चलो। पकड़कर जबरदस्ती अंदर ले जाने की कोशिश की गई। वीडियो जर्नलिस्ट पर शराब पीने का आरोप लगाया, एफआईआर करने का आरोप लगाया। क्षेत्र की पुलिस भी बिल्कुल पहुंची। चेतन, इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस की आजादी पर ये सवाल है, बड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। कवरेज से अगर रोका गया है तो इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ मारपीट की गई, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मारपीट की गई और डराया धमकाया गया कि हम इस रैकेट का खुलासा नहीं करें। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इंटेलिजेंस, पुलिस और आरबीआई कहीं ना कहीं मिली हुई है, इसी कारण कवरेज करने से रोका गया और मारपीट करने का, डरा धमकाने की कोशिश की गई, ताकि हम स्वतंत्र तरीके से कवरेज ना कर सके, जनता को ना दिखा सके। बिल्कुल चेतन, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं इन अधिकारियों का जो गुस्सा है। बिल्कुल चेतन, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं इन अधिकारियों का गुस्सा किस तरीके से मीडिया पर फूट रहा है, पत्रकारों पर फूट रहा है, किस तरीके से कैमरों को बंद करवाने की कोशिश जो है वो देखी जा रही है। सवालों के जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब नेटवर्क तो इनका सामने आ चुका है। जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था, ये कारनामे जो किए जा रहे थे वो अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। बड़ी कार्रवाई अब इस पर होगी। फिलहाल शुक्रिया चेतन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।